नमस्ते बच्चों। हम अपने कक्षा 9वीं का इतिहास का 8वां पाठ आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्योग तथा व्यापार। तो पिछले पाठ में हमने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बारे में जानकारी ली, जिसने हमने उपग्रहों की जानकारी, इसके साथ साथ परमाणु परीक्षण की जानकारी और कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की कि जिसके वजह से भारत की जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस तरह से प्रगति होती गई। तो इस पाठ में हम भारत के उद्योग और व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपना 8वां पाठ, उद्योग तथा व्यापार। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से प्रगति की है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी लेने वाले हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो और इस विकास को और गति प्रदान करने के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। ये जो वित्त निगम है, इसके स्थापना का प्रमुख एक उद्देश्य था कि औद्योगिक जो परियोजनाएं हैं, मतलब बड़े बड़े जो उद्योग व्यवसाय हैं, इनके लिए जो ऋण अर्थात कर्जा उपलब्ध कराने के देना और देश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना। इसीलिए ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम, इसकी भी स्थापना की गई है। तो इस पाठ में हम सबसे पहले देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख उद्योग हैं, उनकी जानकारी। सबसे पहले वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो अपने भारत का है, जो अपना कुल औद्योगिक उत्पादन है, उस औद्योगिक उत्पादनों में लगभग 14% योगदान वस्त्र उद्योग का है। और वस्त्र उद्योगों में खास करके यंत्र करघा और हाथ करघा, इन दोनों उपकरणों का समावेश होता है। हाथ करघा जो है वो श्रम प्रधान, यानी उसमें अधिक से अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट, यानी ये जो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड ये जो कानून है 1963 में किया गया, तो उसके अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई थी। और ये जो समिति है देश के बाज़ारों को नियंत्रित करने का कार्य करती है और वस्त्रों की जो गुणवत्ता है वो निश्चित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य ये जो समिति है, वस्त्र उद्योग समिति, वो करती है। उसमें हम देखेंगे रेशम उद्योग। रेशम उद्योग जो है ये वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और बेंगलोर में खास करके सेरीबायोटिक रिसर्च लैबोरेटरी, इसमें रेशम के कीड़ों की जो प्रजातियां हैं और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया गया, मतलब उसके बारे में संशोधन किया गया है, अनुसंधान किया गया है। और ये जो रेशम उद्योग है प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में चलता है। और इसके साथ साथ आदिवासी जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये रेशम उद्योग किया जाता है। पटसन उद्योग मतलब जूट, ये भी एक वस्त्र उद्योग के अंतर्गत ही चलने वाला उद्योग है। तो पटसन उद्योग में खास करके देखो, भारत में बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात किया जाता है। पटसन के जो कपड़े हैं वो बोरे, सुतली आदि वस्तुएं उससे बनाई जाती हैं। और इस तरह से पटसन उद्योग भी अपने भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसके निर्यात की वजह से हमें विदेशी पूंजी मिलती है। इसके बाद हम हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प यानी हाथ से कुछ श्रम प्रधान तरीके से बनाए गए जो शिल्प है, वस्तुएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वह हस्तशिल्प ये श्रम प्रधान क्षेत्र है, यानी इसमें शारीरिक श्रम अधिक तरीके से किए जाते हैं और
अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और निर्यात को ज़्यादा महत्व देने वाला, और इस उद्योग से ज़्यादा विदेशी पूंजी हमें प्राप्त हो सकती है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो शिल्पकार हैं उनको रोजगार मिला है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के कारीगर हैं उनको बाज़ार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी जो बाज़ार प्रणाली है अनेक शहरों में शुरू हुई है, और ख़ास करके मुंबई भी ये एक प्रमुख शहर है कि ऐसे कारीगरों को जो काम दे रहा है। तो हस्तशिल्प उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है अपने भारत का, जिसके वजह से कई सारे शिल्पकारों को, कई सारे कलाकारों को रोजगार उपलब्ध हुए हैं। वस्त्र उद्योगों के बाद हम देखेंगे वाहन उद्योग। वाहन क्षेत्र में भारत जो है वो प्रमुख देश माना जाता है। वाहन उद्योगों के बारे में भारत से 40 देशों में वाहन का निर्यात किया जाता है, और भारत के जो वाहन है उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सनराइज क्षेत्र किस उद्योग को कहा जाता है, तो वो है वाहन उद्योग। भारत में खास करके देखिए विविध ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, और ये जो ट्रैक्टर उद्योग है अपने भारत का, वो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उद्योग और सबसे प्रसिद्ध उद्योग है। पूरे विश्व के 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन केवल और केवल अपने भारत में किया जाता है। भारत के जो ट्रैक्टर है अलग अलग देशों में निर्यात होते हैं। तुर्कस्तान होगा, मलेशिया है, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं। इन सब देशों में भारतीय बनावट के जो ट्रैक्टर हैं वो निर्यात किए जाते हैं। अर्थात वाहन उद्योगों में हमने बड़ी मात्रा में प्रगति की है। ये एक अपना महत्वपूर्ण उद्योग है। वाहन उद्योग के बाद हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। गृह निर्माण करने के लिए सीमेंट बहुत ही उपयोगी होता है। गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर तकनीकी के साथ साथ ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह एक उद्योग है, और आज के समय में वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बना है। यानी देखिए, सीमेंट उद्योग में भी हमने अपना योगदान दिया है। चमड़ा उद्योग है अगला। चमड़ा उद्योग ये भारत का सबसे बड़ा निर्यात अभिमुख उद्योग है। यानी क्या, ये जो चमड़े की वस्तुएं हैं अपने भारत से कई सारे देशों में निर्यात की जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी उपलब्ध होती है। अगला है नमक उद्योग। नमक जो कि अपनी एक जीवन आवश्यक वस्तु है। भारत नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का जो वार्षिक उत्पादन है 200 लाख टन होता है, और आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन उसमें से होता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्योग अपने भारत का है। साइकिल उद्योग में भी भारत ने अपना परचम फहराया है। साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है। पंजाब, तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। और आप देखोगे कि लुधियाना शहर जो है वो प्रमुख शहर साइकिल उत्पादन के लिए माना जाता है। वो साइकिल उत्पादन का केंद्र है ऐसे माना जाता है। भारत में नाइजीरिया है, भारत से नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राज़ील आदि देशों में अपनी साइकिलें हैं जो निर्यात की जाती हैं। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग भारत का साइकिल उद्योग है। अब हम देखेंगे खादी तथा ग्राम उद्योग। ग्रामीण भाग में औद्योगिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण भागों के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो और वहाँ पर औद्योगिकरण का प्रसार हो। यह इसके पीछे उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री और मानव संसाधनों का उपयोग करके
लघु उद्योगों का विकास हो और रोजगार निर्मित के माध्यम से गांव में स्वावलंबी बने, ये सब महत्वपूर्ण कार्य इस आयोग के माध्यम से देखे जाते हैं। और ग्रामीण भागों में आज आप देखोगे कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कई सारे लघु उद्योगों की स्थापना हो रही है और ग्रामीण समाज स्वावलंबी बनने के रास्ते पर चल रहा है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में ये प्रमुख कुछ उद्योगों के बारे में जानकारी ली है। अगले जो पॉइंट्स हैं कृषि उद्योग, ठीक है, हम इसी लेक्चर में देखते हैं। थोड़ा सा ही लेसन है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये अपना वीडियो, पर कोई बात नहीं है। तो अगला देखेंगे हम कृषि उद्योग। भारत ये कृषि प्रधान देश है और पारंपरिक पद्धति से हमारे यहाँ पे कृषि की जाती है और ख़ास करके अनेक वर्षों से परंपरागत तरीके से अपने यहाँ पर कृषि कार्यों के लिए बैलों की सहायता ली जाती है। खेती की जो जोताई है, बोआई है, उससे लेकर कटाई मंडाई तक बहुत सारे कार्य है अब यंत्रों द्वारा भी किए जा रहे हैं। हमने उसमें कई सारी प्रगति की है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रमुख व्यवसाय है वो खास करके कृषि व्यवसाय है और कृषि पर आधारित जो अन्य कार्य है वो भी किए जाते हैं। जैसे कि पशुपालन व्यवसाय चलता है गांव में, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय है। कृषि के साथ साथ जो अन्य जो व्यवसाय हैं जो एक सहायक व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं, वो भी अपने यहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का जो 70% जो समाज है वो कृषि उत्पादन पर निर्भर है। कृषि उद्योगों में पुरुषों के साथ साथ अपने यहाँ पे महिलाएं भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत में कृषि व्यवसाय अलग अलग मौसमों में चलता है। बहुत सारी फसलें अपने यहाँ पे ली जाती हैं, जैसे कि ज्वार है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, तिलहन है, इन सब का उत्पादन अपने यहाँ पर लिया जाता है। अपने भारत का जो मौसम देखेंगे तो सभी फसलों के लिए एक एक अलग अलग प्रकार के मौसम अपने यहाँ पर उनके लिए अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से कृषि उद्योगों में गेहूँ चावल के साथ साथ कुछ व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन अपने यहाँ पर लिया जाता है, जैसे कि कपास है, गन्ना है, इन पर प्रक्रिया करके कपास से कपड़ा है, गन्ने से शक्कर है, आदि उद्योग भी चलाए जाते हैं। कृषि के साथ साथ फलों और शाक सब्जियों का भी बड़ी मात्रा में अपने यहाँ पे उत्पादन होता है। आप देखेंगे कि वर्तमान में फलों पर प्रक्रिया करके कुछ अलग अलग प्रकार के उत्पादन लिए जाते हैं, जैसे कि फलों पर आम पर प्रक्रिया करके अलग अलग प्रकार के जूस हैं, इसके साथ साथ जैम्स हैं, ऐसे या फिर फलों से ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे उत्पादन लिए जाते हैं और उससे ये जो कृषि को सहायक व्यवसाय है उसको भी प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को इन व्यवसायों के लिए कर्जा दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजनाएं आयोजित की जाती हैं। किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो भी यहाँ पे किसानों को मृदा परीक्षण होगा, फलोत्पादन है, नर्सरी है, मत्स्य व्यवसाय है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का प्रशिक्षण ये देने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ जिला स्तर पर जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थाओं के ओर से भी ऐसे किसानों को, जो बेरोजगार युवक हैं, उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए कि उत्पादित जो माल है उसका संग्रह करने के लिए गोदाम अर्थात वेयर हाउस का भी निर्माण किया जाता है, उसके लिए भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत खाद्यान्न उत्पादन और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में टिपक सिंचन है और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से कृषि की जा रही है, इसलिए आज कई सारे किसान जो पारंपरिक पद्धति से खेती करते आ रहे हैं वो
बंद करके आधुनिक पद्धति से खेती करके अधिक उत्पादन प्राप्त करके आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना अगला पॉइंट भारत सरकार की नीति जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।